हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे CUET पीजी एग्जाम पैटर्न के बारे में। स्पेशली ये 2022 का जो न्यू एग्जाम पैटर्न है, जो न्यू एग्जाम सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें CUET के बारे में, तो अभी ये काफी इमर्जिंग हो गया है, इसीलिए हमने एक पोल क्रिएट किया था अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, एक पोल क्रिएट किया था जिसमें हमने ये क्वेश्चन पूछा था, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर CUET इकोनॉमिक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी इस कोर्स से रिलेटेड, या फिर CUET के एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड ये काफी क्वेरीज आ रही थी। तो हमने इसलिए इस बार कोशिश की कि एक पोल कंडक्ट किया जाए जिसमें सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा था, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर CUET इकोनॉमिक्स। तो 557 अब तक वोटिंग में से जो यस बोला है 39%। ठीक है, अगर हम लमसम देखें 35 टू 40% अप्रोक्सीमेटली 550 कैंडिडेट में से, तो मान के ये चलो कि 200 से 220 बच्चा ऐसा है इन 560 बच्चों में से, ठीक, अप्रोक्स ऐसा है जो CUET की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर आगे करने वाला है। तो हमने कोशिश की कि CUET के जो नेक्स्ट कुछ वीडियोस हैं या फिर जो कुछ नेक्स्ट मेन टॉपिक है उनमें CUET के बारे में थोड़ा कवर किया जाए। अगर यहाँ से प्रॉपर ऑडियंस आता है तो हम लोग एक तो UGC नेट के लिए, UGC नेट के साथ साथ PGT इकोनॉमिक्स, और PGT इकोनॉमिक्स के साथ और CUET के बैचेस भी अपने स्टार्ट करेंगे अगर हमारे पास प्रॉपर ऑडियंस आता है। ठीक है, तो CUET के बैचेस भी स्टार्ट कर देंगे। एक बार सिलेबस पैटर्न देख लेते हैं क्या है। इतना इजी सिलेबस पैटर्न है, ठीक है, जो हम लोग इकोनॉमिक्स में नेशनल लेवल पे अगर आपने स्टडी कर ली, UGC नेट की स्टडी कर ली, तो जाहिर सी बात है बाकी स्टडी थोड़ा सा इजी रह जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर आपको पैटर्न पहले ही पता होगा, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और उसके बाद भी 2 आवर का टाइम है। ठीक है, 120 मिनट्स, और क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। और अगर नेगेटिव मार्क्सिंग यहाँ पे है, अगर नेगेटिव मार्क 1/4, मतलब एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें से 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। ठीक है, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड और डिडक्टेड फॉर अनआंसर्ड या ब्लैंक क्वेश्चंस। अगर आंसर नहीं देते तो उसमें से ना ही आपको प्लस होगा ना माइनस होगा। ठीक, अब चलते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस ऐसा सिलेबस है जो आप 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो तीनों में ही कवर होता है ये। ठीक है, तो अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका लार्ज एरिया क्वेश्चन पूछा गया है। बल्कि अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा कम दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन माइक्रो बेस है आपका, तो माइक्रो का क्वेश्चन ज्यादा पूछा हुआ है। इसको आपको PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों में ही आप लोग इसको देख सकते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर दिया हुआ है, बिहेवियरल डिमांड, दैट इज बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, जिसमें हम लोग डिमांड, यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोडक्शन पॉसिबल, दैट इज प्रोडक्शन थ्योरी। ठीक है, ये पढ़ सकते हैं। प्रोडक्शन थ्योरी में आपका प्रोडक्शन फंक्शन आ गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हालांकि हिंदी में भी ये टर्म्स वैसे ही हैं, और इंग्लिश में मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म्स वाइडली यूज होते हैं। लेकिन अगर हम बैच स्टार्ट करेंगे तो दोनों ही बाइलिंगुअल करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। ठीक, तो रिटर्न टू स्केल, और उसके बाद कॉस्ट फंक्शन, टाइप एंड कॉन्सेप्ट, उसके बाद प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मार्केट। मतलब क्या कंडीशन? 4 मार्केट की कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन, बाकी इम्परफेक्ट कंपटीशन, जैसे मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिओपोली और ओलिगोपोली मॉडल। अब ये सारा टॉपिक वही है जो आप लोग UGC नेट की तैयारी करते हो या फिर PGT इकोनॉमिक्स की तैयारी करते हो। उसके बाद जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक, उसके बाद एफिशिएंसी एंड वॉलरस, जो वॉलरस का जनरल इक्विलिब्रियम है वो, इक्विलिब्रियम एंड एफिशिएंसी अंडर प्योर एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन, और उसके बाद है ओवरऑल एफिशिएंसी एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक्सटर्नैलिटी वगैरह। तो कहीं से बाहर से आने वाला नहीं है, कॉम्पैक्ट सिलेबस है, सभी आपको पिन पॉइंट। ठीक है, अगर हम बैच स्टार्ट करेंगे तो पिन पॉइंट आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि फ्री यूट्यूब पे भी कॉन्सेप्ट डालते रहेंगे CUET के अकॉर्डिंग। उसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स देखो, नेशनल इनकम अकाउंटिंग है A to Z। अगर आपने PGT इकोनॉमिक्स में बैच ज्वाइन किया हुआ है, 1 लेक्चर टू 13 लेक्चर डेडिकेटेड है मैक्रो इकोनॉमिक्स में फॉर नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक तो ये, ठीक है, तीनों मेथड आएंगे। उसके बाद इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, जो केंज का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है, वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, और उसके बाद इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। तो कुल मिला के नेशनल इनकम यहाँ पे थोड़ा सा, दैट इज नेशनल इनकम कंप्लीट है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन थोड़ा सा कम है। चलिए, उसके बाद मैक्रो में ही डिमांड, दैट इज इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल, क्लासिकल एंड केंजियन थ्योरी वगैरह। और क्लासिकल और केंजियन थ्योरी का हमने कंपैरिजन पिछले वीक ही डिटेल में किया था। जो भी क्वेश्चन बनेंगे वहीं से ही बनेंगे। ठीक है, क्लासिकल और केंजियन के, तो बेस वही है। तीसरा जो सब्जेक्ट है मनी एंड इन्फ्लेशन।
तो मनी और बैंकिंग जो है ना कॉन्सेप्ट, बस यही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं, जैसे डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, मनी मल्टीप्लायर, हाई पावर्ड मनी, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ठीक है, रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी। अब यहां तक जो पोर्शन है ये सारा 12th वाला पोर्शन है, ठीक है, ये सारा 12th वाला पोर्शन है। अब क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आप कब पढ़ते हो? करेक्ट, ग्रेजुएशन में पढ़ते हो। फ्लिप कर्व, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड इट्स रोल्स। तो ज्यादातर कुछ नहीं है, ये ऐसे पॉइंट हैं जो पॉइंट आपके थ्रू आउट द ईयर काम आएंगे, ठीक है, बहुत इजी है, एक दो बार अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिए, बाकी ये थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ ही चलेंगे ये पॉइंट, ठीक है, भूलोगे नहीं कभी। चलिए नेक्स्ट है आपका फोर्थ, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो कंजप्शन फंक्शन में अगेन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने वहां छोड़ा था थ्योरी, यहाँ पे अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या किया इन्होंने, फिर से मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज दे दी और उसका नया नाम दे दिया, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। तो इसमें जो थ्योरीज हैं, ठीक है, 4 थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, ठीक है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, और इसमें एब्सोल्यूट जो इनकम हाइपोथेसिस है वो यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन मान के चलिए वो भी केन्जियन थ्योरी है, तो पूछेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट वगैरह भी पार्ट किसका है, आपको जब चैप्टर नंबर यूनिट फर्स्ट करोगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग, वहीं पे कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, ठीक है, मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट और एक्सेलरेटर कॉन्सेप्ट, फिर सुपर मल्टीप्लायर, वही चीज करनी है आपको जो आप पीजीटी की तैयारी के लिए करते हो या यूजीसी नेट की तैयारी में करते हो। नेक्स्ट है ओपन इकोनॉमी मॉडल, और जैसे मुंडल फ्लेमिंग मॉडल है, आईएसएलएम कर्व है, ठीक है, और बीपी कर्व है। तो ये चीज ऐसे पॉइंट है जो आपके बेसिक चीजें आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से मिल जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, अभी हमारा यही टॉपिक चल रहा था लास्ट वीक से, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर नहीं देखा वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, A to Z हमने डिस्कस किया ये सभी पॉइंट, ठीक है। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन ये भी उसमें किया है, परचेजिंग पावर पैरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, अब इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसी में ऐड कर दिया है, इकोनॉमिक ग्रोथ साथ में एचडी मॉडल भी, ठीक है, और सोलो और मोड का मॉडल, ठीक। तो सोलो मोड मतलब सोलो का मॉडल भी है, और आई थिंक ये मोड कह रहा है सोलो, और मीट होगा, ठीक है, मीट का मॉडल। चलिए, तो ये वाला कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक सेपरेट पॉइंट निकाला है, किसमें से, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से और आपका एक ग्रोथ से, ठीक। नेक्स्ट आपका स्टैटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स, अब स्टैटिस्टिक्स आपका 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है, 11th, फिर ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मास्टर में पढ़ाया जाता है। तो जनरल वही पॉइंट है जो आप पढ़ते हो बार बार, ठीक है, जैसे मीन मीडियन मोड बहुत कॉमन पॉइंट है, 10th से हम लोग ये सीखते आते हैं, ठीक है। डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, क्वार्टिल डेविएशन, उसके बाद एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, सिंपल रिग्रेशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सैंपलिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके कुछ ही आप लेक्चर्स में देखोगे, तो पिन पॉइंट, ठीक है, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट अगर आप लोग मास्टर डिग्री का भी बुक उठा के देखोगे ना, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, तब भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी भी इसमें कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपका पिन पॉइंट है। हाँ, जरूर उसके बाद आप एमसीक्यूज प्रिपेयर जरूर करो, एक बार डिटेल स्टडी करो, फिर उसके बाद एमसीक्यूज प्रिपरेशन करो, ठीक है, बेस्ट वे है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। चलिए नेक्स्ट जो है आपका मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स। अब मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का ही पोर्शन है, ठीक है, एमई का पोर्शन। तो इसमें सेट एंड वेक्टर्स, फंक्शन ऑफ वन एंड सेवरल रियल वेरिएबल, सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल, ऑप्टिमाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस। तो इंटीग्रेशन वगैरह तो यहाँ पे डेरिवेटिव वगैरह कॉमन है, आएंगे ही आएंगे। डिफरेंस मतलब डिफरेंस इक्वेशन मतलब डिफरेंशिएशन वगैरह, डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैथमेटिक्स का भी ये पोर्शन कहीं कहीं आपको 70 to 80% वो मिलेंगे जो आप लोग कहाँ यूज करते हो, नेट के एग्जाम में, ठीक। 7th में जो आपका इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी तो माशाअल्लाह है, ठीक है, ऐसा है सभी एरिया में काम आएगा। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, वहां से लेके आप लोग अगर पियोन की नौकरी के लिए भी करते हो ना ट्राई, तो तब भी आपको इंडियन इकोनॉमी में ये चीजें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। आजकल जो ग्रुप डी का है एग्जाम, ग्रुप डी के लिए भी जबरदस्त कंपटीशन है, ठीक है, ये बात आपको पता है, ठीक। सो इंडियन इकोनॉमी ओवरऑल
ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी। ओवरव्यू, थोड़ा सा ओवरव्यू है कॉलोनियल इकोनॉमी, जो हमारी ब्रिटिशर्स के अंदर इकोनॉमी थी, कैसा ट्रेंड था उसका वो, ठीक है। मैक्रो ट्रेंड, नेशनल इनकम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीरियन स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिट, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेंड इन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, फेमाइंस, रेलवे एंड इंडस्ट्री। तो सब टॉपिक वही हैं जो आपके इंडियन इकोनॉमी में बेसिक यूज होते हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ नया कुछ नहीं है, सीयूईटी में नया कुछ नहीं है, ठीक है। आगे और चलते हैं, इकोनॉमी एंड स्टेट इन द इंपीरियल कॉन्टेक्स्ट। ये सब घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ नई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, इंडियन इकोनॉमी आपका मेजर रोल प्ले करेगी, ठीक, ठीक है। उसके बाद इंपीरियल प्रायोरिटीज एंड इंडियन इकोनॉमी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। किसने दिया है ड्रेन ऑफ वेल्थ कॉन्सेप्ट? करेक्ट, समझ गए होंगे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड, कैपिटल, फ्लो ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी। तो कॉलोनियल इकोनॉमी में मतलब ब्रिटिश एरा में इकोनॉमी हमारी कैसी थी, किस पे फोकस किया था, ट्रेड कैसा था, इंडस्ट्री कैसी थी, सब वही चीजें हैं। फिर उसके बाद आएगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ये जबरदस्त है, यहां से क्वेश्चन मान के ही चलो, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। पब्लिक इकोनॉमिक्स, पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स, एक्सटर्नैलिटीज, बजट डेफिसिट। अब ये वाला कॉन्सेप्ट कहां ये फोल्ड कर दिया है? पब्लिक फाइनेंस की तरफ, ठीक। सो डेफिसिट, पब्लिक डेप्ट, फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया, उसके टैक्सेशन, इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट वगैरह। तो कुल मिला के कोई ऐसी नई बात नहीं है इसमें सीयूईटी में जो एडिशनल हो, ठीक है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी, या फिर खैर यूजीसी नेट की तैयारी तो वो बच्चे कर रहे हैं जो पीजी ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या जाना है यहाँ पे, पीजी के लिए एंट्रेंस करना है, ठीक। तो उसमें ये चीजें आपकी काम आएंगी, क्योंकि ये चीज अभी भी काम आएगी, और ये चीज जब आप नेट की तैयारी करोगे, जेआरएफ की तैयारी करोगे, या पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी करोगे, तब भी काम आएगी, ठीक। नेक्स्ट डेड वेट लॉस एंड डिस्टॉर्शन, एफिशिएंसी एंड इक्विटी कंसिडरेशंस। खैर ओवरऑल जो व्यू है, अभी आप ओवरऑल देख लो, डिटेल में हम लोग इस दिन बात करेंगे इसमें टॉपिक वाइज, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज हो गए, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेक्चर ओलिन और न्यू ट्रेड थ्योरी। तो ये जनरली ऐसी पॉइंट हैं जो आप मास्टर डिग्री में डिटेल में पढ़ने वाले हो, लेकिन ये थ्योरीज आपको पहले ही एंट्रेंस में पूछ रहा है, ठीक। लेकिन यहीं पे आप लोग अच्छे से तैयारी कर लो इसकी, तो इन्हीं थ्योरीज में से आपका क्वेश्चन, या फिर आपके जितने भी क्वेश्चन है वो आपके बन जाएंगे, ठीक है। सो एक आपको रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप लोग सिलेबस को देखिए, टॉपिक वाइज देखिए। स्पेशल आपके पास अगर बुक नहीं है, मान लो, ठीक है, मान लो आप लोग एक टॉपिक कर रहे हो स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स बुक आपके नहीं है, वैसे तो होगी, फिर पॉइंट उठाइए इंटरनेट से, ठीक है, अबाउट स्क्यूनेस, स्क्यूनेस के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर लीजिए। फिर चलिए नेक्स्ट, पार्टिकल डेविएशन, जितनी इंफॉर्मेशन है वो लिख लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। तो ऐसे आपकी तैयारी हो जाएगी सेल्फ भी, ठीक है। लास्ट में अगर आपने ये डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम अपडेट्स वगैरह डालते रहते हैं, ठीक है। सो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ के नीचे इन सबकी लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक। बाकी यूट्यूब पे बने रहिए, हम लोग जो अपडेट्स हैं यूट्यूब पे आपको देते रहेंगे, ठीक। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।